मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, रियल एस्टेट एडवाइज़र, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर टीसी वर्मा। आपका अपना चैनल रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में मित्रों आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं और टॉपिक है विजिट कराने के बाद, प्रॉपर्टी दिखाने के बाद, लोगों को प्रॉपर्टी की सारी चीज़ों को समझाने के बाद फॉलोअप कैसे करें। तो मित्रों, फॉलोअप का अर्थ होता है निर्णय लेने में सहयोग करना। साथियों, फॉलोअप एक टेक्निक है, एक समाधान है। मित्रों, जब व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को देखने के बाद अपने घर वापस जाता है तो साथियों वो अपने घर में बैठकर मशवरा करता है, पत्नी से मशवरा करता है, पिता से मशवरा करता है, अपने से बड़ों से मशवरा करता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उन लोगों से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में वो आपस में विचार विमर्श करता है और वो बताता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को देखने के बाद, उसका विजिट करने के बाद घर पहुंचा है और उस प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करता है। साथियों, कहीं कोई परिवार का कोई सदस्य उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में किसी तरह का कोई नेगेटिव मशवरा देता है, किसी प्रकार की कोई समस्या को सामने रखता है या अन्य किसी तरह की ऐसी बात जिससे उसको प्रॉपर्टी खरीदने के निर्णय लेने में रोकती है, तो मित्रों ऐसे समय में उसको आवश्यकता होती है उस व्यक्ति के सहयोग की जो उसको सही मार्गदर्शन कर सके, सही एडवाइस दे सके। तो साथियों, आप प्रॉपर्टी दिखाने के बाद उस व्यक्ति से एक बार अवश्य संपर्क करें और ध्यान रखें, फॉलोअप कभी भी फ़ोन पर करने की कोशिश न करें। फॉलोअप से संबंधित बातचीत, प्रॉपर्टी से संबंधित बातचीत, जो जिस प्रॉपर्टी को देखने के बाद में जब वो घर पहुंचा है तो वो आप फ़ोन पर न करें, ये डिस्कशन उसके साथ बैठ के करें। तो मित्रों, क्या बात हो सकती है फॉलोअप में? फॉलोअप में ये बात हो सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी की कोई चीज़ जो आपने यहाँ समझाई, शायद उसका ध्यान उस समय, उस वक्त उस चीज़ पे नहीं था, वहाँ नहीं था, उसकी समझ में नहीं आया, उसने सुन नहीं पाया और ऐसी स्थिति में परिवार के साथ जब वो बैठा है, मशवरा ले रहा है और उसी तरह का कोई क्वेश्चन पुट ऑफ हुआ तो वो परिवार के सदस्यों को बता नहीं पाया और लिहाजा वो प्रॉपर्टी सेल होने से रुक गई। वो प्रॉपर्टी में सेल नहीं हुई या उसने खरीदने का उस समय निर्णय नहीं लिया। तो साथियों, आप उससे प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी बातें हो सकती हैं, जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो उसकी शंकाएं हो सकती हैं या उसकी जो इच्छा हो सकती है वो किसी चीज़ को जानने की, तो आप फॉलोअप करेंगे, उससे पुनः मिलेंगे, उससे बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में तभी वो चीज़ सामने निकल के आएगी। तो मित्रों, ये हो सकता है कि कहीं उसके दिमाग में आ जाए कि इस जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है उस पे शायद उसको लोन की ज़रूरत पड़ेगी और लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपने उसे नहीं बताया, लिहाजा उस संशय में, उस शक में वो उलझ गया और उसने प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाते बनाते रुक गया, नहीं बनाया। हो सकता है वो 143 वाली बात उसके दिमाग में आए और वो आप बता नहीं पाए या वो पूछ नहीं पाया, तो वो उसको जानकारी नहीं है और लिहाजा वो प्रॉपर्टी खरीदने से रह गया। हो सकता है उस प्रॉपर्टी में कोई इस तरह का प्लाट जो कॉर्नर का हो सकता है, जो पीएलजीसी से संबंधित
कोई बात हो सकती है, इस तरह की कोई बात उसकी समझ में नहीं आई या वो सुन नहीं पाया अथवा वो आपसे पूछ नहीं पाया, और ऐसी वो बात उसके परिवार के लोगों ने उससे पूछा और वो बता नहीं पाया, वो स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि वो प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते रुक जाए। तो मित्रों, इस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी जानकारी उस व्यक्ति के पास वो नहीं है जो उसके परिवार के सदस्यों ने उसको पूछा है। तो मित्रों, प्रॉपर्टी की विजिट कराने के बाद, प्रॉपर्टी के बारे में समझाने और बताने दिखाने के बाद जब वो घर वापस जाता है, तो उसके घर वापस जाने के बाद आपको पुनः एक बार उससे संपर्क करना है। और ध्यान रहे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम है, बड़े अमाउंट का काम है, जीवन में उसके लिए एक बहुत ही खुशी का और बड़ा काम है और बड़े काम का वो निर्णय लेने जा रहा है। लिहाजा उस घर में जो निर्णायक लोग हों, उसकी पत्नी हो सकती है, उनके पिता हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनका बड़ा बेटा हो सकता है, तो उनके साथ उस फैमिली में आप ऐसा वक्त निकालें कि उन सब के साथ बैठें और खुल के बातचीत करें। और उन बातचीतों में सारे लोग जब संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना लेंगे। तो मित्रों, ये रहा फॉलो अप करने का तरीका। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब वो प्रॉपर्टी को देखने के बाद घर वापस जाएं, तो 2 या 3 दिन के अंदर आप उनसे मिलें अवश्य। और अगर इसमें लंबा समय हो गया, 10-15 दिन लग गए, 8-10 दिन लग गए, तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी जो बिकने वाली थी और आपकी प्रॉपर्टी को वो खरीदने वाले थे, हो सकता है वो आपके हाथ से निकल जाए। उस जगह पर कोई वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, उनको कोई दूसरा व्यक्ति मशवरा देने वाला मिल जाए, उनको कोई और किसी तरह की गाइडेंस कहीं से मिल जाए, और उनके पास जो अमाउंट रखा हुआ था और वो व्यक्ति उनके परिवार के साथ बैठ करके उनका माइंड मेकअप किसी दूसरी प्रॉपर्टी के लिए कर दे, तो फिर वो अमाउंट तो प्रॉपर्टी में लगेगा, उस अमाउंट से तो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी में से नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए अपना रियल एस्टेट का काम, आपका अपना काम, जिस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं, जिस मकान को बेच रहे हैं, जिस रो हाउस को बेच रहे हैं, जिस फ्लैट को बेच रहे हैं, जिस प्लॉट को बेच रहे हैं, तो वो जो भी आप बेच रहे हैं और उस व्यक्ति का मन जैसा भी बना है, भले ही वो कॉमर्शियल प्लॉट के लिए बना हो, रेजिडेंशियल के लिए बना हो, जैसा भी बना है, तो वो अगर उसने सोचा है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो मित्रों वो खरीदेगा अवश्य। लेकिन प्रॉपर फॉलोअप ना होने की वजह से, प्रॉपर फॉलोअप उस समय में ना होने की वजह से वो पैसा कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे रियल एस्टेट में चला जाएगा, दूसरे ओनर के पास चला जाएगा और दूसरे किसी रियल एस्टेट मशवरा देने वाले व्यक्ति के साथ चला जाएगा या रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से चला जाएगा। तो मित्रों, आपका अपनी क्लोजिंग कराने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए फॉलोअप का विशेष ध्यान रखें साथियों। पूरा काम एक तरफ और फॉलोअप एक तरफ। ये प्रॉपर्टी को आप अपने रियल एस्टेट को 2 पार्टों में बांटें। आपने जितना भी अब तक काम किया, उस व्यक्ति से संपर्क किया, कांटेक्ट किया, बुलाया, आमंत्रण दिया, वो देखने व्यक्ति आए, प्रॉपर्टी उनको अच्छी भी लगी, आपकी साइड अच्छी लगी, उन्होंने निर्णय भी लिया, लेकिन आपकी सेल होते होते रह गई। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर वे में सही समय पर आपने दोबारा संपर्क करके उसका फॉलो अप नहीं किया। साथियों, ये बात मैं आज आपको बताना उचित समझा। मित्रों, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा लास्ट में कि 80% रिजल्ट फॉलोअप से आते हैं, 20% रिजल्ट बाकी कामों से आते हैं। तो मित्रों, 80% रिजल्ट लेने के लिए ये बड़ा काम है, प्रॉपर काम है। इस काम को समय पर करें, लापरवाही न करें और आगे बढ़ें। आज का वीडियो फॉलोअप पर मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।